अरे भाई उठो उठो। क्या हुआ? कौन है आप? आप घोड़े बेचकर सो रहे हैं और एक चोर आपका सामान लेकर 9-2-11 हो गया। चलते चलते अंग अंग दुख रहा था। यहाँ बैठा तो आंख लग गई। मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे जो यहाँ रुका। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे पास तो आगे जाने के पैसे भी नहीं बचे। ये लीजिए कुछ रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। आपने देखा थोड़ी सी लापरवाही से कितना नुकसान हो जाता है। यात्री और महिला ने अपनी बातों में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में एक अलग चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अतः हम कह सकते हैं, जब कोई शब्द समूह अथवा वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर मुहावरों में प्रयुक्त क्रिया लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है। मुहावरे जहां भाषा के प्रवाह में वृद्धि करके भावों की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाती है, वहीं उसमें आकर्षण उत्पन्न करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। अंगारे उगलना, कठोर या क्रोध दिखाने वाली बातें करना। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम विश्वामित्र से बोले, ऋषिवर देखो तुम्हारा यह शिष्य कैसे अंगारे उगल रहा है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा चतुर या ज्ञानी या जानकार। गणेश शहर से 4 अक्षर क्या पढ़ाया है, अंधों में काना राजा बना हुआ है। अक्ल का अंधा, बेवकूफ होना। तुम अक्ल के अंधे थे जो उसकी बातों में आकर साइकिल बेचाए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आजकल तो हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग रहना। कहने को परिवार एक है, पर सब अपनी खिचड़ी अलग पकाने में लगे हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी बनना। कब तक चाचा के घर रोटियां तोड़ते रहोगे? कुछ काम धंधा शुरू करो और अपने पैरों पर खड़े हो। आंखें खुलना, गलती का एहसास होना। विद्या ने गोलू के बारे में उसके पिता से कितनी बार बात करने की कोशिश की, मगर वह बात करने को तैयार ही न थे। अब गोलू फेल हो गया है तो उनकी आंखें खुली हैं। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। आईएएस परीक्षा में प्रथम स्थान पाना आकाश के तारे तोड़ने जैसा है। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना। रवि, अभी तो पिताजी की कमाई से ऐश कर रहे हो, शादी के बाद आटे दाल का भाव मालूम होगा। आस्तीन का सांप, छिपा शत्रु। हरि बाबू पर इतना विश्वास ठीक नहीं, वह आस्तीन का सांप है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। अपने धंधे का भेद तुम्हें बताकर मैंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। ईंट से ईंट बजाना, नाश कर देना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। एड़ी चोटी का जोर लगाना, भरपूर प्रयास करना। अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कान काटना, बहुत चालाक होना। यह बालक उम्र में छोटा है पर बातों में बड़ों बड़ों के कान काटता है। खाक छानना, दर दर भटकना। नौकरी के लिए मोहन बेचारा खाक छानता फिर रहा है। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना बनाना। रमेश को हराने के लिए दीपू और प्रकाश कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। अपना खून पसीना एक करके जीतराम ने यह घर बनवाया है। खून सूख जाना, भयभीत हो जाना। भूत प्रेतों की कहानी सुनकर ही मेरा खून सूख जाता है। गुड़ गोबर करना, बात बिगाड़ देना। इतनी मुश्किल से रिश्ता पक्का हुआ था, तुमने पैसे की बात उठाकर सब गुड़ गोबर कर दिया। घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। वह चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबराया हुआ होना। मालिक को सामने खड़ा देखकर चोरी करते नौकर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हराना। मुक्केबाजी में मैंने अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं। छाती पर सांप लोटना, जलन होना। पड़ोसिन की नई कार देखकर मिसेस वर्मा की छाती पर सांप लोटने लगे। जले पर नमक छिड़कना, पीड़ा को और बढ़ाना।
अपने बेटे के निकम्मेपन से भूरेलाल वैसे ही परेशान रहता है, ऊपर से रिश्तेदारों के ताने जले पर नमक छिड़क देते हैं। जान में जान लाना, मुसीबत टल जाना। घर में घुसे सांप के पकड़े जाने पर ही सबकी जान में जान आई। जमीन पर पैर न पड़ना, बहुत घमंड करना या अत्यधिक प्रफुल्लित होना। जब से उसे MBA में दाखिला मिला है, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। ठोकरें खाना, कष्ट सहन करना। अपना घर बसाने में करीम और उसके परिवार ने बहुत ठोकरें खाई हैं। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। अरे गिलास ही तो टूटा है, क्यों तुम तिल का ताड़ बना रही हो? तूती बोलना, प्रभावशाली होना। उन दिनों आगरा में अकबर की तूती बोलती थी। दांत पीसना, क्रोधित होकर रह जाना। अपने सामने भाई का अपमान होते देख वह दांत पीसकर रह गया। दाल न गलना, सामंजस्य न होना। किसी और के साथ ये खेल खेलना, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। पोल खोलना, भेद बताना। चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर रतीश ने मुकेश की पोल खोल दी। बाल बांका न होना, कुछ न बिगाड़ सकना। ईश्वर मेरे साथ है, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना। सरकार ने गंगा को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। मक्खी मारना, कुछ न करना, व्यर्थ समय गंवाना। सारा दिन तो मक्खियां मारते रहे, अब जाकर सब्जी ही खरीद लाओ। हाथ बटाना, सहायता करना। सुहानी सदैव घर के कामों में मां का हाथ बटाती है। हाथ धोना, खो देना। मेरे पैसे लौटा दो वरना अपनी कीमती घड़ी से हाथ धो बैठोगी। लोकोक्तियां। आसमान से गिरा खजूर में अटका, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। विपिन का क्रिकेट मैच था। वह दादी जी से आंख बचाकर घर से निकला तो गेट पर पिताजी ने रोक लिया। बेचारा आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। राधे श्याम ने अभी अभी नई दुकान खोली थी कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बेचारे के साथ वही हुआ कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। इन चित्रों और उदाहरणों से स्पष्ट है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाक्य का अर्थ किसी के आसमान से गिरने और खजूर में अटकने से नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है कि एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। इसी प्रकार सिर मुंडाते ही ओले पड़े वाक्य का अर्थ सिर को मुंडाने और ओले पड़ने से बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना। अपने शब्दार्थ से अलग विशेष अर्थ देने वाले ऐसे ही वाक्य लोकोक्ति कहलाते हैं। लोकोक्तियां स्वयं में पूर्ण और स्वतंत्र होती हैं। अधिकांश लोकोक्तियां तुकांत या काव्यात्मक होती हैं और पूर्ण अर्थ रखती हैं। ये लोगों के दीर्घ अनुभवों पर आधारित होती हैं। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक यानी समाज या संसार में प्रचलित उक्ति यानी कथन। किसी कथन की पुष्टि अथवा उपदेश के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, उपदेश अथवा किसी कथन की पुष्टि के लिए लोक में प्रचलित कोशगत एवं विशेष अर्थों में प्रयुक्त उक्ति यानी कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग भाषा को सजीव, सशक्त व सरस बनाता है। नीचे कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और समझिए। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सबका भिन्न भिन्न मत। कमेटी में 5 सदस्य हैं जिनमें कोई तालमेल नहीं है। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। अपना हाथ जगन्नाथ। स्वयं किया गया कार्य सबसे अच्छा होता है। देखो मनीष, दूसरों के भरोसे जीना छोड़ दो, अपना खुद का काम शुरू करो। सुना है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक कमी तो है ही, दूसरी और हो गई। अशोक पहले ही काम चोर था, अब चोरी भी करने लगा है। यह तो वैसे ही हुआ कि एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सभी एक जैसे। तुम इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये चारों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले। बुरे व्यक्ति के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। काफी रात हो गई थी, इसलिए मैं मजबूरीवश उन लड़कों की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस ने नशा करने के अपराध में जब उन्हें पकड़ा तो मैं भी फंस गया। किसी ने सच ही कहा है, कोयले की दलाली में हाथ काले। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़ा केवल
एक तरफ से नहीं होता। उसने तुम पर हाथ उठाया, तुमने भी कुछ न कुछ अवश्य किया होगा, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। का बरखा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर उपाय करना व्यर्थ होता है। अब जब यह किताब बुरी तरह फट गई है तो इसके लिए कवर लेकर आए हो। का बरखा जब कृषि सुखाने। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। तुम विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर से इस झोला छाप डॉक्टर की तुलना करके वही कहावत चरितार्थ कर रहे हो कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। जैसा देश वैसा भेष, देश काल के अनुरूप स्वयं को ढालना। अब तुम्हें कनाडा में ही रहना है तो रहन सहन बदलना ही पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हर वस्तु दूर से अच्छी लगती है। नेताजी की बहुत तारीफ सुनी थी, साथ रहने का मौका मिला तो सच्चाई पता चली। सच है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, स्पष्ट और सही न्याय। भोला राम ने चालें तो खूब चली, पर जज साहब ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ज्यादा बोलने वाले कुछ काम नहीं करते। तुम उसकी खोखली धमकियों से मत डरना। सुना है ना, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। प्रतिभा का प्रसार सार्वजनिक प्रदर्शन के बिना नहीं होता। सुजाता बहुत मीठा गाती है, पर एकांत में किसी के सामने गाने में उसे शर्म आती है। उससे सब कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। विवाद की जड़ को ही नष्ट कर देना। दोनों भाई नई कमीज को लेकर झगड़ रहे थे। पिताजी ने कमीज उठाकर यह कहते हुए अपने मित्र के बेटे को दे दी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता। अरे यह अनपढ़ आदमी है और तुम उसे किताबें उपहार में दे रहे हो। सुना नहीं है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मम्मी आप इसकी अलमारी खंगालिए, रुपए मिल जाएंगे। यह देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुंह में राम, बगल में छुरी। मन में दुष्टता और बाहर से प्रेम का दिखावा। सुमित से मित्रता करने से पहले सोच लेना, उसके मुंह में राम, बगल में छुरी रहती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। व्यक्ति धोखा एक बार ही खाता है। तुम्हारे यहां से पहली बार सामान खरीदा और तुमने मिलावटी सामान दे दिया। अब तुमसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की चीज का आदर नहीं होता। पिता गणित के ही अध्यापक हैं और बच्चे गणित कहीं और पढ़ने जाते हैं। किसी ने सही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। सांच को आंच नहीं। सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जांच पड़ताल के बाद सिद्ध हो गया कि राधा रमन का कोई दोष नहीं था। वह तो पहले ही कहता था, सांच को आंच नहीं। याद रखें, मुहावरे वे शब्द समूह हैं जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं और लिंग वचन कारक से प्रभावित होते हैं। मुहावरों का अंतिम शब्द प्रायः क्रियावाची होता है। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्ति शाब्दिक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी व्यंजित करती है।